एक जंगल की कहानी। टूनी चिड़िया का घर। टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और कुकू चिड़ा के साथ रहती थी और उन दोनों का देखभाल करती थी। कुकू चिड़ा और पिंकी के पिता का कुछ ही दिन पहले ही देहांत हो गया था, जिसके टूनी चिड़िया अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से पढ़ा लिखा कर बड़ा करना चाहती थी। टूनी चिड़िया की बेटी पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और पढ़ाई में उसका बहुत ही ज़्यादा दिल लगता था। टूनी चिड़िया घर घर में बर्तन धोकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला करती थी। कुकू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो ज़्यादातर खेलों में उसका दिल लगता था और टूनी चिड़िया उससे कहती है, कुकू चिड़ा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तुम्हारी बहन कितना मेहनत करती है और कितना पढ़ाई करती है, लेकिन तुम हमेशा खेल कूद में ही लगे रहते हो। मैं चाहती हूँ तुम भी पढ़ो और पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो। ये नहीं कि आवारागर्दी करते रहो। चलो जाकर पढ़ो। कुकू चिड़ा टूनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा बन जाता है। फिर वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। इसी तरह टूनी चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद टूनी चिड़िया की बेटी पिंकी की दूसरे जंगल में एक अमीर और होनहार कबूतर से शादी हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुकू चिड़ा को एक बड़े से कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो अपना मन लगाकर जॉब करता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ का भी ख्याल रखता है। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है। उसी कंपनी में एक रिंकी नामी चिड़िया भी काम करती थी। कुकू चिड़ा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। इसी तरह कुछ दिन बाद उन दोनों की भी शादी हो जाती है। टूनी चिड़िया भी कुकू चिड़ा की पत्नी से बहुत ज़्यादा खुश थी और उसकी पत्नी कुकू चिड़ा की माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते थे। मम्मा, मम्मा, आज मैं खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? आप क्या खाओगी मम्मा? एक दिन कुकू चिड़ा और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं। कुकू चिड़ा को कंपनी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है तो उसकी पत्नी भी उसके साथ चली जाती है। बाहर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो एक दिन कुकू चिड़ा की माँ वहाँ आ जाती है और उनके साथ ही रहने लगती है, लेकिन कुकू चिड़ा की पत्नी को उसकी माँ एक नज़र नहीं भाती। वो सिर्फ बातें ही सुनाते रहती है। वो हमेशा कुकू चिड़ा को उसके खिलाफ कान ही भरते रहती थी और उसकी माँ को भला बुरा सुनाते ही रहती थी। अजी सुनिए ना, आपकी माँ तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो हमेशा यहाँ गांव की तरह रहती है। अब हम बाहर शहर में रहते हैं, हमारी रेपुटेशन इससे गिरती है ना। आप जरा अपनी माँ को वापस ही गांव भेज दीजिए। हाँ रिंकी, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही माँ से बात करता हूँ और आज ही माँ को गांव भेज देता हूँ। टूनी चिड़िया घर के बाहर खड़े होकर रिंकी और कुकू चिड़ा की बात सुन लेती है और बहुत ज़्यादा उदास होकर वहाँ से बिना बताए चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आकर रोने लगती है। ए भगवान, ये मेरे ही बच्चा है। मैंने इसको कितनी मेहनत से और कितने लाड प्यार से पाला था और इसने मेरे साथ क्या करा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब अपना गुजारा खुद से ही कर लूंगी और खुद से ही काम काज करके कमाकर अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के घर पे कभी भी नहीं रहूंगी। इतनी बातें सुनाकर रख दिया मुझे। फिर टूनी चिड़िया फिर से दूसरों के घर में काम काज करके अपना पेट पालना शुरू कर देती है। यूं ही दिन गुजरते ही रहते हैं। कुकू चिड़ा अपने काम में बहुत ही मसरूफ रहता था और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करता रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था और उसी के साथ
अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। अपनी माँ को तो बिल्कुल भी याद नहीं करता था। उसकी पत्नी सिर्फ उसकी माँ के खिलाफ कान ही भरते रहती थी और उसे बात ही सुनाते रहती थी। कुकू चिड़ा उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ उसकी माँ का काम कर कर के बहुत ही बुरा हाल था और वो दिन ब दिन बूढ़ी होते जा रही थी और उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर वो किसी से कहती है, बेटा जरा मेरे बेटे कुकू चिड़ा को फोन कर दो, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं लगा देती हूँ अभी। टूनी चिड़िया कालू कौवे को फ़ोन करती है, लेकिन कालू कौवे का फ़ोन उसकी पत्नी के पास होता है और कालू कौवा वहाँ नहीं होता है। यहाँ कोई कुकू चिड़ा नहीं रहता है, यहाँ कौन नहीं आएगा। ये कहकर रिंकी कॉल काट देती है। एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मीनू चिड़ा के साथ रहा करती थी। वो दोनों का अपना एक खेत था। वो दोनों अपने खेत से फसल काट कर बेचा करते थे और उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बस इसी तरह वे लोग हर साल अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। वही दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को कुछ लकड़ियाँ पड़े हुए नजर आते हैं। तभी मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, इतने दिनों से लकड़ियाँ ढूंढ रही थी, अब जाकर मिला है। अब मैं जल्दी से ये लकड़ियाँ उठाकर अपने घर बना लूंगी ताकि मैं अपने बच्चों को इस बारिश से बचा सकूं और मैं खुद भी महफूज रह सकूं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते एक पेड़ में बैठ जाता है और मीनू चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। तभी वो कहता है, अरे मीनू चिड़िया को तो लकड़ियाँ मिल गई है, ऐसा करता हूँ मैं उसको उल्लू बना देता हूँ, जल्दी से जाकर उससे लकड़ियाँ ले लेता हूँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी चोर हो, ये लकड़ियाँ मैंने रखी हैं और मैंने इकट्ठे करके रखी है। ये लकड़ियाँ मेरी हैं, तुम्हारी नहीं जो तुम इस लकड़ियाँ के पास आकर बैठ गई हो। चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ये लकड़ियाँ मेरी लकड़ियाँ हैं, तुम्हारी नहीं है। कालू कौवा अपनी चालाकियों से मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ समझता है, लेकिन मीनू चिड़िया दिल दिल में कहती है, मुझे पता है कालू कौवे, ये लकड़ियाँ तुम्हारी नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे होशियारी दिखा रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम क्या करोगी इस लकड़ियों? फिर मीनू चिड़िया बहुत उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते उल्लू बैग जी के पास आती है और देखती है उल्लू बैग जी एक बड़े से कीनू का घर बनाकर उसके अंदर रह रहा था। फिर थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया भी उस उल्लू के घर में आ जाती है और बैठ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। जी बैग जी, उल्लू जी, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मुझे तो लग रहा है बारिश ज्यादा होने के कारण तुम बहुत ज्यादा बीमार हो गई हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भीगी थी। क्या तुमने मजबूत और अच्छे घर नहीं बनाए हैं? जी हाँ उल्लू बैग जी, मैंने ये घर नहीं बनाया है। मैंने बहुत लकड़ियाँ ढूंढी लेकिन मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली और बहुत ही मुश्किल से मुझे लकड़ियाँ मिली, तो वो दुष्ट कालू कौवा मुझसे होशियारी से वो लकड़ी छीन लिया। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे पास एक दवा के पानी है, वो किसी भी फल के दरख्त में तुम वो पानी डालोगी तो उसमें एक बहुत बड़ा सा फल आ जाएगा। फिर उसको तुम अंदर से खोखला करके उसका घर बनाने के बाद तुम उसमें अपना गुजारा कर लेना, क्योंकि बरसात हो रही है। जैसे मैंने अपना कीनू का इतना बड़ा सा घर बनाया है, वैसे तुम भी बनाकर रह सकती हो। फिर मीनू चिड़िया उस उल्लू बैग से दवाई पानी लेकर चली जाती है और एक बड़े से सेब के पेड़ के जड़ में डाल देती है। फिर देखते ही देखते उस पेड़ में एक बड़ी सी सेब आ जाती है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब में रहने लगती है और अपना घर बना लेती है और उसे खोखला कर देती है। फिर अचानक से एक दिन बहुत जोरदार बारिश हो जाती है, पर मीनू चिड़िया अपने घर में हंसी खुशी रहती है और बारिश एंजॉय करती है। अब अगले दिन दोबारा बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, पर मीनू चिड़िया अपने सेब के घर में रहती है, लेकिन बाकी पक्षियों के बने हुए घर उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो रात भर बारिश में गीले हो रहे होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन मीनू चिड़िया अपने घर में रह रही होती है।
फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ए मीनू चिड़िया, तुमने ऐसा घर कैसे बनाया? हमें भी बताओ, हम कल रात से बारिश में भीग रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हाँ मीनू चिड़िया, हमें बताओ कि तुमने इतना अच्छा घर कैसे बना लिया? हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे मीनू चिड़िया। अरे पक्षियों, मैंने ये घर खुद से नहीं बनाया है, मुझे ऐसा घर बनाने उल्लू बेग जी ने कहा था। उन्होंने एक जादुई पानी दिया था, उसके बाद इतने बड़े सेब आ गए। अगर तुम लोग को भी ऐसे घर बनाने हैं तो तुम लोग उल्लू बेग जी के पास जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। फिर सारे पक्षी उल्लू बेग के पास जाते हैं और उल्लू बेग सबको पानी दे देता है, लेकिन कालू कौवे को नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक था, जिसकी वजह से वो उसे पानी नहीं दिया। अब सभी पक्षियों के अपने अपने घर हो गए थे सिवाय कालू कौवे के। कालू कौवे को उसकी सज़ा मिल जाती है जो उसने मीनू चिड़िया की लकड़ी को अपना बनाकर अपना घर बना लिया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये पता चलती है कि हमें हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक हरे भरे जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बूढ़े माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ये देख कालू टुनटुनी से बहुत ज़्यादा खुश रहता था। कालू कौवा सब्जियां बेचकर अपने घर वालों का पेट पाला करता था। एक दिन कालू कौवा जब सब्जियां बेचकर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता हुआ देख कालू कौवा कहता है, अरे टूनी, तुम अपने मायके से आ गई, अच्छा ही हुआ। काम करते करते मैं बहुत थक गया था, ये चूल्हा चक्की मुझसे नहीं होता। रोज रोज मैं भोजन बनाकर बहुत थक जाता था, तुम बहुत अच्छे से ये सब संभाल लेती थी। चलो अच्छा ही हुआ आ गई हो तुम। चलो अब आ गई हो तो मुझे एक अच्छी सी कप चाय पिला दो, तुम्हारे हाथ की चाय बड़े मजे की होती है। कालू कौवा अपनी पत्नी का तारीफ पे तारीफ ही किया जा रहा था, पर गुस्से से टूनी चिड़िया उस पर फूट पड़ी। रहने दीजिए ये तारीफ करना, मैं तो सिर्फ इस घर की एक नौकरानी हूँ। आपके बड़े माँ बाप तो सिर्फ दिन भर बैठ के खाते ही रहते हैं और बैठकर मुझ पर हुक्म ही चलाते रहते हैं। रहने दीजिए, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये घर छोड़ दीजिए और एक अच्छा सा घर ले लीजिए, लेकिन आपको अपने बुरे माँ बाप छोड़ेंगे तभी ना आप घर लेंगे नया। अरे टूनी, तुम कैसी बात कर रही हो? अगर हम मेरे माँ बाप है तो तुम्हारे भी तो सास ससुर हैं, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसकी सेवा करो। मैं आपको एक बार साफ साफ कह दूं, मुझे नया घर लेकर दे दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे बाप की दो कोठी खाली पड़ी है, यहाँ की किच-किच से तो जान छूटेगी मेरी। टूनी इस तरह बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाती है। तभी कालू कौवा के माता पिता एक डाल में बैठकर उसे आवाज देते हैं, ए टूनी बेटा, देखो आसमान में बादल छा रहा है, बारिश का अचानक से मौसम बन रहा है, बाहर जितने सामान है सब अंदर ले जाओ। जाकर देखिए, आपकी अम्मा पापा का बुलावा आया है। तभी कालू कौवा अपने माता पिता के पास जाता है। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ उसका कालू कौवा बेटा भी आता है। अरे बाप रे, इतनी तेज धार बारिश! बारिश का तो मौसम नहीं था लेकिन फिर भी इतनी तेज धार बारिश हो गई। टूनी और कालू कौवा और उसके बूढ़े माँ बाप घर में खाना पीना खाकर सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात तेज धार बारिश बरसते ही रही। अगले दिन सुबह तक तूफानी बारिश होते रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कालू की माँ और उसका बूढ़ा बाप घर पे बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि बारिश हो ही रही है। वो कुछ ही देर में नदी किनारे पानी पीने आते हैं और वहीं डूबकर मर जाते हैं।
इतनी तेज धार बारिश होने के कारण दोनों डूबकर मर जाते हैं। तभी तोता सब कुछ देख लेता है और जल्दी से उड़ता है और जाता है कालू कौवे के पास। हरा तोता फौरन टुनटुनी और कालू कौवे के पास आता है और कहता है, कालू जी, आपके माता पिता नदी किनारे पानी पीने आए थे। तूफानी बारिश होने के कारण वो वहीं डूबकर मर गए और उनकी मृत्यु हो गई। क्या कह रहे हो हरा तोता, ये तुमने क्या कहा? इतना कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, टूनी देखो, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूं? टूनी कालू कौवा को बहुत ज्यादा समझाती है और उसे संभालती है और कहती है, देखिए जी, जाने वाले को कौन रोकता है? जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन आने वाले की फिक्र करिए। मैं अब कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। अब आपको अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, ना कि अपने माता पिता की। अब तो वो जा चुके हैं कालू जी, अब हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। टूनी कालू कौवा को समझा ही रही थी कि तेज धार बारिश की वजह से उनके घर टूट गए और बह गए। कालू जी, हमारा घर भी अब टूट गया और बर्बाद हो गया। चलिए जल्दी से, बारिश बहुत तेज हो रही है, हम किसी पेड़ में जाकर बैठते हैं। टुनटुनी और कालू कौवा उड़ते उड़ते किसी और दूर जंगल आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा एक पेड़ में आकर बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही प्यारा सा अंडा देती है और कहती है, अरे कालू जी, ये अंडे अगर नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे। आप जल्दी से कोई सुरक्षित घर ढूंढ दीजिए ताकि मैं अपने अंडे को अच्छे से रख सकूं। टूनी चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं जरा आता हूँ घर देखकर। अगर कोई घर मिला तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है घर की तलाश में। टूनी चिड़िया वहीं बैठे कालू कौवा का इंतजार करती है और अपने अंडों का ख्याल रखती है। उड़ते उड़ते कालू कौवा एक दूसरे जंगल आता है। वहाँ देखते एक बहुत बड़ा सा आम होता है और कहता है, अरे वाह, कितना प्यारा घर है, इतना बड़ा आम और उसके अंदर घर भी। वाह, ऐसा करता हूँ टूनी और अपने बच्चे को यही ले आता हूँ, बहुत अच्छी जगह है। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों समेत और कालू कौवा के साथ आम घर के अंदर रहा करती थी और हंसी खुशी जिंदगी गुजारा करती थी।